अभिमानी घोड़ा। एक जंगल था जहां बहुत सारे जानवर खुशी से मिलकर रहते थे। उस जंगल में एक तूफान नाम का घोड़ा रहता था। उसके नाम के अनुसार वो तूफान की तरह दौड़ता था। उस जंगल का वो सबसे तेज घोड़ा था। उससे तेज घोड़ा पूरे जंगल में नहीं था, परंतु वो इस बात को लेकर काफी घमंड किया करता था। वो हमेशा अपनी तेज रफ्तार के बारे में लोगों को बताया करता था। वो जब भी कोई जानवर से मिलता तो उसे अपने साथ दौड़ने के लिए कहता और फिर उसका मजाक भी उड़ाया करता। वो ये भली भांति जानता था कि कोई भी जानवर उससे तेज नहीं दौड़ सकता, फिर भी वो सबको अपने साथ दौड़ने को कहता और अगर जानवर मना कर देता तो वो उसका खूब तिरस्कार करता। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। वो एक कुत्ता था। वो बहुत चालाक और समझदार था। वो अपने मित्र तूफान के अभिमानी स्वभाव के बारे में जानता था। वो उसे हमेशा समझाता भी रहता था। तुम किसी चीज में सबसे अच्छे हो, ये बात सही है, पर उस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। दोस्त, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है। ये बहुत बुरी बात है। इसलिए ये अहंकारी स्वभाव को छोड़ दो और दूसरों का भी सम्मान किया करो। वो हमेशा अपने दोस्त घोड़े को ये सब समझाने की कोशिश करता था, लेकिन घोड़ा इस बात को कभी नहीं समझता था और हमेशा अपने घमंड में रहता था। मैं दौड़ने में सबसे तेज हूँ, ये बात सच है, तो सच को बताने में क्या बुरा है। तुम दौड़ने में तेज नहीं हो, ये तुम्हारी गलती है। इसमें मैं क्या करूँ? मैं तो सिर्फ सच ही बता रहा हूँ। वो अपने मित्र की बात मानने को तैयार ही नहीं था। एक दिन की बात है। बिल्ली निया का जन्मदिन था। उसने अपने जन्मदिन पर जंगल के सभी जानवरों को बुलाया था। सभी जानवर यानी हाथी, शेर, घोड़ा और बाकी सब। उसमें घोड़ा तूफान और कुत्ता भी शामिल था। बिल्ली के जन्मदिन पर सारे पकवान बने हुए थे। सबने अच्छे से पकवान खाए। फिर बिल्ली निया ने सबसे पूछा कि जन्मदिन पर क्या नया किया जाए। तो उसमें से चालाक कुत्ते ने कहा, हम सबको पिकनिक पे बाहर चलना चाहिए। सब साथ में चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। निया को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने एक जगह पसंद की और सारे जानवर वहां जाने के लिए काफी उत्साहित थे और तैयारी कर रहे थे। तभी इस बीच तूफान घोड़ा बोला, आप सबको तो इस जगह पर पहुंचने में 4 या 5 घंटे लगेंगे। मैं तो सिर्फ 1 ही घंटे में पहुंच जाऊंगा। और ये कहकर वो वहां जोर जोर से हंसने लगा। वो ये कहकर उस जगह पर सबसे पहले पहुंचने के लिए निकल पड़ा। बाकी सारे जानवर उस घोड़े का ये व्यवहार देखकर बहुत नाराज हुए। तब वहां उपस्थित चालाक कुत्ते ने अपने मित्र को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक योजना सोची। उसने सभी जानवरों को यह योजना बताई। सब यह योजना के लिए तैयार हो गए। दरअसल प्लान ये था कि जिस जगह जाना था उस जगह के रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे पूरा घूम कर जाना पड़ता था। उस नदी के पूरे घूमकर जाने की और इसी की वजह से काफी समय लगता था। कुत्ते ने हाथी की मदद से एक पेड़ को गिराया। वो पेड़ बहुत बड़ा था। उसे नदी के दोनों हिस्से पर रखवाया, जिससे कि वो एक पुल की तरह बन गया और उस पर से सारे जानवर आसानी से कुछ ही मिनट में इस पार से उस पार पहुंच गए और घोड़े से पहले उस जगह पर भी पहुंच गए। कुछ देर के बाद जब वो घोड़ा उस जगह पर पहुंचा तब वो सारे जानवर बैठकर बातें कर रहे थे। उस घोड़े ने यह देखा कि सारे जानवर मुझसे पहले पहुंच गए और इस कारण से वो काफी शर्मिंदा हुआ। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। तभी हिम्मत जुटाकर उसने अपने मित्र कुत्ते से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोग मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? ये तो हो ही नहीं सकता। तो कुत्ता बोला, तुमने तुम्हारी दौड़ की खूबी का प्रयोग किया, हमने हमारी खूबियों का प्रयोग किया। ये सुनकर घोड़े ने अपना मुंह शर्म के मारे नीचे झुका लिया। आगे उसका दोस्त बोला, हम सभी में कोई ना कोई खूबियाँ होती है। हमें कभी अपनी खूबियों का अहंकार नहीं करना चाहिए और सामने वाले का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि तुम्हारे पास जो खूबी है
उसी तरह दूसरे के पास भी कोई ना कोई खास बात जरूर है। उसके बाद तूफान घोड़े ने कभी भी अपनी तेज रफ्तार का घमंड नहीं किया और दूसरे जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कौवा, हिरन और सियार। एक जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते थे और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन हट्टा कट्टा और मस्त था। जंगल के कई जानवर उसको खाने के लिए काफी लालायत थे, किंतु जब भी वह हिरन के पास आते और उसे खाने का प्रयास करते, कौवा हिरन को सतर्क कर देता था और हिरन वहां से भाग निकलता था। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव ना था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हिरन से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं। फिर किसी दिन मौका पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और इसका काम तमाम कर दूंगी और फिर जी भर के उसका मांस खाऊंगी। उस दिन के बाद से वो ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन उसे ऐसा अवसर मिल गया। जंगल में उसे हिरन अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा। वो धीरे से उसके पास पहुंची और बड़े ही प्यार से बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेत ले चलूंगी। वहाँ तुम पेट भर कर हरी घास खाना। हिरन लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रता कर ली। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरन को लोमड़ी से बात करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझने में देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वो हिरन के पास गया और उसे सचेत करते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। अगर अपनी जिंदगी प्यारी हो तो इससे बचकर रहना। हिरन बेचारा बड़े ही भोले अंदाज में बोला, मित्र, किसी को ऐसे शक की नजर से देखना उचित नहीं। लोमड़ी सदा मुझसे अच्छे से बात करती है। विश्वास करो, वो शत्रु नहीं मित्र है। इसलिए उसके द्वारा मुझ पे हानि होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत रहो। हिरण का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरण पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। हिरण को फंसाने का ये बहुत अच्छा मौका था। लोमड़ी तुरंत हिरण के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलती हूँ। हिरण उसे दोस्त मानकर तुरंत तैयार हो गया। हाँ बहन, चलो। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुंचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरण खेत के मालिक द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल ना हो सका। तो उसने अपनी दोस्त लोमड़ी से मदद की गुहार लगाई। लोमड़ी बहन, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। अगर कोई आ गया तो मैं मारा जाऊंगा। कृपया कर मेरी मदद करें। लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरण को मारे और वो उस अवसर का फायदा उठाकर उसका मांस चख सके। उसने हिरण को तुरंत उत्तर दिया, अरे हिरण, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात तो नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं किसी की मदद लेकर आती हूँ। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरण को ना पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वह हिरण को जाल में फंसा देखकर उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो जैसे तुम में जान ही नहीं है।
खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जैसे ही जाल हटाएगा, मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा कर दूंगा। बिना एक शर गवाए तुम वहाँ से भाग लेना। हिरण ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा समझकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरण वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरण बहुत दूर निकल चुका था और वो कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था और हिरण को किसी पर भी भरोसा करने वाली बेवकूफी का सबक। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो, कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो।